एवरीवन वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.3 के बारे में। तो 9.3 से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दिया हो, कर्व दिया हो, फंक्शन दिया हो, जो भी दिया हो, उसका जो इक्वेशन दिया होगा उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप लोग को ये एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ईजिली तरीके से, तो जो इनको पहली बार देख रहे होंगे ये एक्सरसाइज, तो उससे बेहतर है कि इसके पिछले वाला एक्सरसाइज या उसके पिछले वाला वीडियोस जो है जिसमें कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था उसको ज़रूर देख लें, ताकि ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस जो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो डिफरेंशियल का मतलब कि डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना मिलेगा आपको? ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन बी, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, और 1 का करेंगे तो 0। तो ये टोटल आपका हो गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी वाई डैश इक्वल 0। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और फिर इस इक्वेशन 2 का फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x के ही रिस्पेक्ट में। तो फिलहाल x वाली कंडीशन जो है ये dy अपॉन dx में x है, तो ये y डैश है। तो इसका करेंगे तो ये तो रियल नंबर्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये आपको मिलना है 1 अपॉन b, और y डैश क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, और साथ में 0। y डबल डैश का मतलब क्या होता है? y डबल डैश का मतलब होगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जो डिफ्रेंशिएशन है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पहुंचता है। उससे कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब ये 0 वाली कंडीशन को तो भूल ही जाइए, इसको उधर ले जाइए, b जो डिवाइड कर रहा है उधर गया तो मल्टीप्लाई करेगा, तो y डबल डैश इक्वल 0, और ये y डबल डैश ही क्या है आपका? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि a और b जो है एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन है जो उसमें पुट आउट किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डन करना और दिखाना है कि क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बनने वाला है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो वो बना आपका y डबल डैश इक्वल 0, या आप इसको कह सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई क्वेश्चन 1, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक को सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हैं। आपको डिफरेंशिएशन आता है, तो डिफरेंशिएशन आता है तो पर्टिकुलर इक्वेशन का उसे आप एज अ फंक्शन मान लीजिए, इक्वेशन मान लीजिए, और फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिए। जो भी आएगा 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो वही आपका डिफरेंशिएट इक्वेशन हो जाएगा। 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। 2 बार इसलिए किया गया है क्योंकि अब इसके बाद सिर्फ यही बचा है, कुछ और चीज़ बची नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू भी, वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो अब इसके आगे सब 0 ही 0 आएंगे, तो इसका मतलब यहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके आगे आप नहीं कर सकते, ये इसकी कंडीशन है। क्योंकि वो करेंगे वो भी 0 आएगा। तो बातें क्या है, दोनों सेम ही है। वो भी 0 आया, ये भी 0 आया, तो दोनों सेम ही है। तो यानी कि वहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही हमारा मेन इक्वेशन है, मेन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए उस सर्किल का जो टच करता हो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे। तो ये जो स्टोरी दी गई है ओरिजिन पे टच करने वाली। अब ओरिजिन पे किसको टच करता है, वाई एक्सिस को या एक्स एक्सिस को? ये बहुत ध्यान देने की बात है। तो अगर वो वाई एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट शुड बी 0। वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। और वो किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पर बन गया फिगर सर्किल का, और ए डिस्टेंस पर, ए यूनिट यानी कि ए रेडियस लेकर के मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया है। ये इसका रेडियस है ए। ठीक है, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया A0, चूँकि वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, यानी कि ये क्या हो गया, 0। तो अब इसके अकॉर्डिंग सर्किल का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल x² + y² = r²। r की जगह पे a है,
और x की जगह पे क्या है, ध्यान दीजिए, x की जगह पे ये आपका x माइनस ए है। कितना है, x माइनस ए। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी रेडियस a है ना, और साथ में ये प्लस वाई स्क्वायर इक्वल r की जगह पे a स्क्वायर है। x माइनस ए इसलिए क्योंकि ये पूरा इधर दोनों तरफ से बनना चाहिए, ठीक है, बट ये एक ही तरफ बन रहा है, ठीक है। तो इसका सेंटर ये करने के लिए, सर्किल का इक्वेशन ओरिजिन सेंटर बनाने के लिए a सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो x माइनस ए आ रहा है। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, आइए कैलकुलेट करते हैं। x माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर कैंसिल, बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2ax, इक्वेशन नंबर 1। और अब इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ कितना मिला 2x, यहाँ मिला 2y और फिर y डैश, और इधर कितना मिला 2a मिला। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल, तो x प्लस y डैश इक्वल a, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब इक्वेशन 2 से आपको a के प्लेस पर ये चीज़ मिल रही है, राइट। तो पुट अप द वैल्यू ऑफ a, पुट अप द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2x प्लस वाई डैश इंटू एक्स, ठीक है। तो ये बन जाना है आपका 2x स्क्वायर, इस x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 2x वाई डैश, तो 2x वाई डैश, और साथ में जब 2x स्क्वायर हो जाएगा तो ये जाएगा उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो मिलेगा सिर्फ सिंगल x स्क्वायर, और ये y स्क्वायर इधर पॉजिटिव में। तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन इस सर्किल का, जो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। 2x वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर। यहाँ से मैंने a की वैल्यू ली, उसको यहाँ पे पुट किया, तो ये कुछ इस तरह से हुआ। इसको आप मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा, इतनी वैल्यू आने वाली है। ये एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2x और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो रहा है। सब्ट्रैक्ट होने के बाद सिर्फ सिंगल एक्स स्क्वायर मिलेगा, और ये पूरा आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इस x से भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x वाई डैश होगा, इस 2 से तो 2 होगा। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर ये बात आपको समझ में आएगी तो 7 to 9 नंबर क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर होना है। आपको स्टोरी समझनी है, स्टोरी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर इक्वेशन होता है पर्टिकुलर फिगर का, वो आप लोग इससे पहले के क्लासेस में, पहले के चैप्टर्स में आप लोग स्टडी कर चुके हैं कि सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, व्हाटएवर जो भी बन रहा है उसका इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोल, ठीक है, यू भी आ सकता है हाइपरबोल भी। उनके इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाना है, और जो भी कंडीशन दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बन भी जाएगा अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 भी और कुछ उस तरह से ही है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन आपको बताया। इसमें भी एक सर्किल बना हुआ है, वाई एक्सिस पे बना हुआ है, 3 यूनिट्स की रेडियस के साथ बना है, और इसका सेंटर जो है वो है 0 और B। तो इस सर्किल को डिफरेंशियल इक्वेशन में शो करना है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, यही होता है इक्वेशन ऑफ सर्किल, राइट है। अब इसमें y की वैल्यू क्या है, y के प्लेस पर y माइनस बी है, क्योंकि ये 0 B इसका सेंटर है, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल r के प्लेस पर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तो वैल्यू ऑटोमेटिकली 0, इसकी वैल्यू मिली 2x, और ये आपको मिल रहा है 2y माइनस बी और y डैश इक्वल 0। तो यहाँ से 2x इधर गया तो ये मिला आपको, इधर बचेगा आपको 2y माइनस बी वाई डैश इक्वल माइनस 2x, तो माइनस 2 कैंसिल, बचा माइनस x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा y माइनस बी इक्वल माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, राइट है। ये यहाँ से इतनी चीज़ y माइनस बी इक्वल माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, और ये आपका इक्वेशन 1 समझ लीजिए। अब यहाँ से ये
इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आएंगे टू इक्वेशन नंबर 1। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन ये वाई डैश का स्क्वायर इक्वल 9। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वाई डैश का कुछ इस तरह से बन जाएगा, ध्यान दीजिए, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल 9। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 9 वाई डैश का होल स्क्वायर। और यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। पर्टिकुलर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसके आगे भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको इधर ला कर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ तक भी आप छोड़ देते हैं तो ये भी आपका पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर सर्किल के लिए जो वाई एक्सिस पर बना है 3 यूनिट की रेडियस के साथ, सेंटर उसका 0 और बी है। तो जैसा आप क्वेश्चन 10 देख ले रहे हैं, अब इसके बाद आपको जो 2 क्वेश्चन और मिलेंगे वो भी सिमिलर होंगे इसी तरह से, नॉर्मली MCQ की तरह से हैं। तो 11 और 12 भी आपको अगर ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो वो भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, 11 और 12। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।